बच्चों, जब बहुत ठंड होती है, सर्दी का मौसम होता है, कड़ाके की ठंड है, आपके हाथ पांव ठिठुर रहे होते हैं। आपने देखा बहुत से लोग सर्दी में कांप रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इधर उधर से लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं और उनको जलाते हैं, अपने हाथों को सेकते हैं। और अगर लकड़ियाँ ठंडी होती हैं, गीली होती हैं, तो उनको जलाने में बहुत मुश्किल पड़ती है, फूंक मार मार कर उसको जलाते हैं। और वहीं अगर लकड़ियाँ सूखी होती हैं तो आसानी से आग पकड़ लेती हैं और जल जाती हैं। और ये लकड़ियाँ कौन लेके आता है, लकड़ियाँ कौन काटता है? लक्कड़हारा। लक्कड़हारा लकड़ियों को काटता है, जंगल से जाकर काट कर लेके आता है। आज मैं आपको एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है एक बोना और लक्कड़हारा। बोना एक छोटा सा आदमी, उसकी कहानी सुना रही हूँ आपको। एक लक्कड़हारा था। वह रोज जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता था और शहर में लाकर उन्हें बेच देता था, ताकि उसे उसको पैसे मिल सके, उससे वो अपना घर चला सके। एक दिन उसने सोचा, आसपास से तो सब लक्कड़हारे लकड़ी काट कर ले जाते हैं, सूखी लकड़ी आसानी से नहीं मिलती मुझे, इसलिए मैं क्या करता हूँ, जंगल के अंदर दूर तक चला जाता हूँ। एक दिन वो जंगल में बहुत दूर चला गया और सर्दी का मौसम था, बहुत तेज ठंड पड़ रही थी। उसके हाथ पांव ठिठुर रहे थे, बार बार ठंडे हो रहे थे। उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न हो जाती थी सर्दी के कारण। इसलिए वो थोड़ी देर काम करता, कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटता और फिर कुल्हाड़ी को रख देता, अपने दोनों हथेलियों को मुंह के पास लेके जाता और खूब जोर से फूंक मारता, जिससे उसकी हथेलियां गर्म हो जाएं। जैसे आपको ठंड लगती है, आप अपने हाथों को रगड़ते हैं, फूंक मारते हैं ना, ताकि आपके हाथ गर्म हो जाएं। इसी तरह उस लक्कड़हारे ने भी किया। उसके हाथ ठंडे हो रहे थे बार बार लकड़ी काटने से, कुल्हाड़ी को रखता और मुंह के पास ले आकर हाथों को रगड़ता और फूंक मारता था। एक बोना, एक छोटा सा आदमी, ये सब देख रहा था। उसे बार बार फूंक मारते हुए देखकर बोना सोच में पड़ गया और उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया। वह ठुमक ठुमक कर लक्कड़हारे के पास गया और बोला, नमस्ते, एक बात पूछूं आपसे? लक्कड़हारा तो एक छोटे से आदमी को देखकर, अंगूठे के जितना छोटा सा आदमी था, बहुत हैरान हो गया। फिर लक्कड़हारे ने कहा, हाँ हाँ पूछो। बोना बोला, तुम अपने दोनों हाथों में फूंक से क्यों मारते हो? लक्कड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, बहुत ठंड है, मेरे हाथ ठिठुर रहे हैं, मैं फूंक से उनको गरमा लेता हूँ, मुंह से फूंक मार रहा हूँ और अपने हाथों को मैं गर्म कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे हाथ ठंडे पड़ रहे हैं। बोने ने उसका छोटा सा सुपारी जितना मुंह था, उसने अपने सिर को हिलाया और कहा, अच्छा तो ये बात है। यह कहकर वो वहां से चला गया। पर लेकिन वो लक्कड़हारे के आसपास ही रहा और उसकी सारी हरकतें, वो क्या कर रहा है, देखता रहा। दोपहर हुई तो लक्कड़हारे को भूख लगी और उसे खाना पकाने की तैयारी शुरू कर दी। उसे जंगल में देखा, इधर उधर ढूंढा और उसे 2 पत्थर दिखाई दिए। उसने दोनों पत्थरों को उठाकर एक चूल्हा बनाया। उसके पास एक बर्तन था, हांडी थी। उसने उसमें उसको आग को जलाया और हांडी में आलू को उबलने के लिए चूल्हे पर रख दिया। लेकिन लकड़ियां तो गीली थी, इसलिए आग बार बार ठंडी हो रही थी, आग बार बार बुझ जाती थी। तो लक्कड़हारा मुंह से फूंककर उसे तेज करता था। तो बोने ने सोचा, अब ये फिर क्यों फूंकता है? क्या इसके मुंह से आग निकलती है? जो बार बार फूंक रहा है तो आग तेज हो रही है। पर वह चुपचाप देखता रहा। लक्कड़हारे को बहुत तेज भूख लगी थी। उसने एक आलू निकाल लिया। आलू बहुत गर्म था और उसने उसे खाना चाहा। अगर आपको भी कोई चीज़ गर्म लगती है और आपको बहुत तेज भूख लगी है, तो आप फटाफट उसको फूंक मार के ठंडा कर दो ना, ताकि जल्दी से खा लें उसे। या आपको गरम गरम दूध देती है आपकी मम्मा, आप उसे फूंक मार के ठंडा करते हो, जल्दी से पीकर रेडी होते हैं, इसलिए करते हैं ना। इसे लक्कड़हारे को बहुत तेज भूख लगी थी, तो उसने कहा, मुझे भूख लग रही है, मेरे को आलू खाना है। फटाफट उसने आलू निकाला गरम गरम और फूंक मारने लगा उसको ठंडा करने के लिए। तो ऐसा करते देखकर बोने को बहुत हैरानी हुई। उसने सोचा कि लक्कड़हारा अब क्यों फूंक मार रहा है? अब क्या आलू को फूंक कर जलाएगा क्या? आलू अपने आप में इतना गर्म है और उसने कहा था, पहले मैं फूंक मार कर
अपने ठंडे हाथों को गर्म कर रहा हूँ। तो कहता है कि आलू तो अपने आप इतना गर्म है, तो अब ये फूंक मारकर उसको जलाएगा क्या? उसके मुंह से तो आग निकल रही है, जो बार बार फूंक मारने से आग भी तेज हो रही थी हांडी के नीचे। तो उसने कहा अब ये फूंक मारेगा तो इसके आलू जल जाएगा। कहता है कि अब ये फूंक मारकर आलू को जलाएगा क्या? लकड़हारे ने फूंक मार मार कर आलू को ठंडा किया और खा गया गप गप करके। बोने को बहुत हैरानी हुई, उससे फिर रहा ना गया। वह ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास फिर आया और बोला, बुरा ना मानो एक बात पूछूं? लकड़हारे ने कहा, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। बोने ने कहा, सुबह तो आपने कहा था कि मैं मुंह से फूंक मारकर अपने दोनों हाथों को गर्म कर रहा हूँ, मेरे हाथ ठंडे हो गए हैं और मैं मुंह से फूंक मारकर इनको गर्म कर रहा हूँ। अब इस आलू को क्यों फूंकते हो आप? क्यों फूंक मारे थे इस आलू पर? ये तो अपने आप ही इतने गर्म थे, इससे और ज़्यादा गर्म करने का फ़ायदा क्या होगा आपको? लकड़हारा बोला, नहीं, यह आलू तो बहुत गर्म था, मैं तो इसे फूंक मारकर ठंडा कर रहा था खाने के लिए। यह सुनकर बोना बहुत हैरान हो गया, उसका मुंह पीला पड़ गया और वो डर गया। लकड़हारे ने पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ? पर बोना पीछे हट गया, वो डर गया। काफ़ी दूर जाकर बोला, यह ना जाने क्या बला है, कोई भूत या प्रेत ही है, कभी फूंक मारकर चीज़ों को गर्म कर रहा है, कभी फूंक मारकर चीज़ों को ठंडा कर रहा है। उसी फूंक से चीज़ें ठंडी हो रही हैं और उसी फूंक से गर्म हो रही हैं। और वो डर गया, वो सोचा ये कोई भूत प्रेत है। और वो बोला, मेरी तो बात कुछ नहीं समझ में आ रही कि उसी से ठंडा और उसी से गर्म। और वो डर के भाग गया। बच्चों, कैसी लगी कहानी आपको? अच्छी है ना कहानी? तो आप मुझे बता सकते हैं कि लकड़हारा लकड़ियाँ काट कर क्या करता था? क्या करता था लकड़हारा लकड़ियाँ काट कर? वो शहर में लाकर उनको बेचता था ना। जी हाँ, उसको बेचता था। और लकड़हारे ने बोने को आलू को फूंकने का क्या कारण बताया था? उसने यही बताया था कि आलू को फूंक मारकर मैं आलू को ठंडा कर रहा हूँ। तो अब आप इस कहानी को ध्यान से दोबारा सुनिए। कैसी लगी आपको कहानी? अच्छी है ना ये? थैंक यू। हैव ए नाइस डे।